तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स वर एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन 1 इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, थर्ड इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फोर्थ इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। अब हम लिखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, अब इसमें हम बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब आप बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पहले आप इसको डिवाइड करोगे। तो जब आप इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये होगा एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल है और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, डैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस लीनियर डिफरेंशियल के इक्वेशन के जैसा है। अगर हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ देखिए y के प्लेस पे y है और p के प्लेस पे ये है, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी p इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम p की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें p की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम आई डॉट एफ डॉट से लिखते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका यही है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी की वैल्यू रखते हैं और पी की वैल्यू है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब हम पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो हम करते हैं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया तो अब हम बोथ साइड क्या कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो जब आप इधर वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा -2x, फिर होगा dx इज इक्वल टू, और इस साइड का आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो ये होगा dt। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। डैट मीन्स -2 को हम उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब इसमें रखेंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से हो जाएगा हमारा आई डॉट एफ डॉट इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लिख देंगे -1/2 dt, तो ये होगा 1 अपॉन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे t, तो ये हो जाएगा t फिर इंटू 1 -1/2 dt। क्लियर, अब -1/2 को हम पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
ई पावर माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। और हमें पता है 1/t का इंटीग्रल होता है log t, तो हम इसे लिखेंगे ई पावर माइनस 1/log t बेस e, ठीक है। और फिर हम इसे लिख सकते हैं ई पावर, ये माइनस 1/2 इधर जाएगा t के पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पावर log t पावर माइनस 1/2 बेस e, ठीक है। और हम इसे लिख सकेंगे t पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब इसे हम केवल t पावर माइनस 1/2 इसलिए लिख सकेंगे क्योंकि एक फार्मूला है लॉगरिथम का कि यदि e पावर log x बेस e है तो इसको हम लिख सकते हैं x। सो यहाँ पे देखिए e पावर log t पावर 1/2 बेस e था, मतलब x के प्लेस पे माइनस टी पावर माइनस 1/2 है, तो हमने क्या लिख दिया t पावर माइनस 1/2। अब देखिए t पावर माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/t पावर 1/2 इज इक्वल टू, या इसको हम लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ t, बट हम t के प्लेस पे अब लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये डी सही है।